तो कहानी बेसिकली ये थी, रोहित ने मेरे को ये शेयर की थी कहानी 1 महीने पहले। अब जो रोहित है वो रहने वाला है राजस्थान का। अब राजस्थान आपने देखा होगा, राजस्थान में एक जगह है श्री गंगानगर। ये पाकिस्तान बॉर्डर के पास है। वहाँ पर एक गाँव है केसरी सिंह नाम से एक गाँव है वहाँ पर। ठीक है। वहाँ के वो रहने वाले हैं। अब वो बंदा है 32 साल के आसपास का। शादी उसकी हुई नहीं है। उसके अपने मॉम डैड के साथ रहता है। वो अकेला सिंगल चाइल्ड है। और उसके फैमिली में, उसकी जॉइंट फैमिली है बेसिकली, ताऊ जी ताई जी भी हैं और उसका बड़ा भाई भी है। उसकी भी शादी नहीं हुई है। तो एक छोटी सी फैमिली रहती है उस गांव में। अब जो रोहित का, अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, काम बेसिकली क्या काम करते हैं वो, तो उनका एक छोटा सा ऑफिस है जहाँ पर वो बच्चों के लिए, बेसिक नॉट बच्चे जिसको बाहर जाना है, विदेश जाना है, अब वो स्टूडेंट्स भी हो सकते हैं, आप और मैं भी हो सकते हैं, वीज़ा लगवाते थे बेसिकली बच्चों का और बाकी लोगों का। कनाडा जाना है, यूएस जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो ऐसे ही एक बंदा आया उनके पास एक बार, और ऑस्ट्रेलिया का उसको वीज़ा लगवाना था। तो उन्होंने कहा लग जाएगा भाई, ये डॉक्यूमेंट्स है, ऐसा कुछ है, और भी अपना काम था, करवा लिया सारा का सारा। तो सारा कुछ काम भी हो गया, सब कुछ हो गया। तो उन्होंने बोला कि पैसे मैं तब दूंगा जब मेरा काम पूरा हो जाएगा। उस स्टूडेंट ने बोला। ठीक है। वो भी वहीं का रहने वाला था। उन्होंने कहा ठीक है, काम हो जाएगा तो आप दे देना पैसे। वीज़ा वगैरह सब कुछ लग गया, काम हो गया। उन्होंने बोला आपका काम हो चुका है, वीज़ा भी लग चुका है, पैसे दे दीजिए। उन्होंने बोला मैं आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगा पैसे, आप मेरे घर आकर पैसे ले जाइए। उन्होंने कहा ठीक है। अब उस दिन की बात थी, 2023 के आसपास की बात है। कोविड ख़त्म हो चुका था अच्छे तरीके से, बढ़िया बैक टू लाइफ चीज़ें हो चुकी थी सबकी। एंड वो शाम को अपना ऑफिस बंद किया उन्होंने, मोटर बाइक स्टार्ट करी, उसके बाद चले गए कैश लेने के लिए। ठीक है। कैश लिया उससे 25,000 रुपये, वापस अपने घर आ गए। 10-12 किलोमीटर ही होगा वो रास्ता, और जहाँ पर वो बंदा रहता था वहाँ से पाकिस्तान का बॉर्डर 2 या 3 किलोमीटर ही होगा बस। तो आप लगा लो उस इलाके की बातें हैं। मैं वही सोच रहा था कि ये हाईलाइट क्यों किया होगा। नहीं, मैं ऐसा कुछ हाईलाइट नहीं किया, बस बताने के लिए कि हाँ, उस साइड भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, वहाँ भी लोग रहते हैं, वहाँ से भी स्टूडेंट्स बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, घूमने के लिए। जनरली मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को, ऐसा कुछ हाईलाइट करने का मेरा वो नहीं है। तो वो घर आ जाते हैं, नॉर्मली घर आते हैं, फ्रेशन अप होते हैं, वॉशरूम चले जाते हैं। अब वो वॉशरूम चले गए। अब बंदा वॉशरूम जाता है तो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, उन्हें हो गया पूरा आधा घंटा। अच्छा जी। वॉशरूम से आए नहीं बाहर। उनके पेरेंट्स को लगा कि आसपास ही होंगे, घर पे ही होंगे। वो देख रहे हैं, उनको आवाज़ें मार रहे हैं, वो जवाब ही ना दें। कह रहे रोहित, आवाज़ ही नहीं है उस बंदे की। उन्होंने फ़ोन लगाया रोहित को। अब रोहित का फ़ोन घर पे ही, उसने तो, क्योंकि वो तो वॉशरूम में था, आवाज़ मार रहे हैं, वो आवाज़ नहीं दे रहा। अब आधा घंटे बाद उसकी मॉम गई वॉशरूम पे, उनको वॉशरूम जाना था बेसिकली, देखा तो लॉक था वॉशरूम, तो वो अंदर ही था। तो उसकी मॉम ने बोला खोल रोहित खोल। तो उसने हाँ मम्मी आ रहा हूँ, उसने बोला अंदर से आ रहा हूँ। उसकी मम्मी बाहर से बोलते हैं कि भाई 40 में आधा घंटा हो गया, तू बाहर क्यों नहीं निकल रहा। तो उसने कहा ठीक है मम्मी, निकल रहा हूँ, आ रहा हूँ। अब मैं ये बात आपको बाद में बताऊँगा अंदर कर क्या रहा था वो आ जाता है वॉशरूम से, 45 मिनट्स में निकल के आता है पूरा। आता है ना, नॉर्मली खाना वाना खाता है। अब वो ये सोच रहा है यार कि मेरी मॉम ने ये क्यों बोला कि 45 मिनट हो चुके हैं, तू बाहर क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि उसके हिसाब से उसे 10-15 मिनट ही हुए थे। अच्छा जी। तो एक तरीके से वो अंदर बेहोशी हालत कह लो या कुछ भी कह लो, वैसे ही बैठा हुआ था, उसे टाइम का पता ही नहीं चला। अंदर बैठा हुआ 45 मिनट तक। और फिर वो बाहर आया, उसको थोड़ा अजीब सा लगा कि चलो ठीक है, खाना वाना खाया, 11-12 बजे फ़ोन चला के अपना बंदा सो गया। सुबह उठे, खाना वाना खाया, ब्रेकफास्ट किया। अब उसको हल्का हल्का फीवरिश फील होने लग गया, थोड़ा फीवर हो गया उसको। और ये तब से हो रहा था जब से वो पैसे लेके आया था? ना, जब से वो घर आया था, मतलब जब से वो घर में एंट्री किया था। तो वो, मतलब अगर मैं पहला कुछ ऐसा बोलूँ, थोड़ा अजीब सा महसूस उसने किया जब घर पे वो वॉशरूम में था। आपने पकड़ लिया एग्जैक्टली। तो फिर अपना दिन स्टार्ट किया, उसने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, उसको फीवरिश फील होने लग गया। उसने दवाई वगैरह ले ली, अपना हल्का फुल्का फीवर था, खाना वाना खा के अपना चला गया दुकान पे। ऑफिस जो उसका था अपना था, वहाँ जाने के बाद उसको और ज़्यादा फीवर फील होने लग गया। अच्छा। हाँ, तो उसने मम्मी को फ़ोन लगाया कि मुझे फीवर बढ़ गया है, कितना बड़ा है मुझे नहीं पता। तो उसकी मॉम ने बोला कि तू घर आ जा, ऑफिस बंद कर ले और आज रेस्ट कर ले घर पे। तो घर आ जाते हैं भाई। तो जब बुखार नापते हैं तो 102 के आसपास बुखार हो गया था उसे। उसकी मॉम ने बोला यहीं पे रेस्ट करो, दवाई खाओ और कल जाना ऑफिस, अगर ठीक हुई तबीयत तो। उसने वैसे ही किया, अपना रेस्ट कर लिया। शादी वादी हो रही थी? शादी नहीं रखी, नहीं होती ना। तो इसकी फैमिली में 2 ही भाई थे, ताऊ जी का एक बड़ा बेटा और ये खुद, किसी की शादी नहीं हो रखी थी। तो रात को खाना वाना खाया इन्होंने। खाना वाना खाने के बाद बुखार 102 पहुँच गया, बढ़ गया बुखार। तो उन्होंने बोला ठीक है, मम्मी पापा ने सोचा कि ठीक है बढ़ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वायरल हो। एग्जैक्टली वायरल हो गया होगा। अब अगले दिन वो उस रात को सोए, फिर अगले दिन दोबारा उठे, बुखार और ज़्यादा बढ़ गया। अब पहुँच गया 103 के आसपास। उनको घर वालों को चिंता और ज़्यादा हुई कि पता नहीं ऐसे कैसे बुखार पहुँच गया इतना ज़्यादा। करते करते उस रात को बुखार पहुँच जाता है 104। ओ भाई। अब 104 तो मेरे आसपास किसी को नहीं हुआ बुखार आज तक कभी भाई, मैंने भी नहीं देखा। और ये एक टफ सिचुएशन है किसी के होने के लिए। ज़्यादा। तो उसके पापा ने बोला कि इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं।
तो उसकी मम्मी ने बोला रात का समय हो रखा है, कल सुबह लेके जाएंगे। अब 24 घंटे तक उसको 104 बुखार था, उतरा ही नहीं। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 5 बजे उसको हॉस्पिटल लेके गए। अब जब उसको हॉस्पिटल लेके गए, डॉक्टर्स ने इंजेक्शन दिए तुरंत और बोला कि आप पहले क्यों नहीं लेके आए, क्योंकि इसकी बहुत बेकार कंडीशन हो रखी है इस टाइम पे। और कुछ इंजेक्शंस दिए, दवाइयाँ दी। अब दवाइयों का जो असर था ना, वो इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था। और उसके हाथ में आपको बताता हूँ, डॉक्टर ने उसी दिन ही उसे एक बीमारी घोषित कर दी, कैटोटीनिया, कि इस लड़की को कैटोटीनिया। अब कैटोटीनिया में वो क्या हरकतें कर रहा, जैसे कि अगर ऐसा बैठा हुआ है तो पैर ऐसा करके बैठ जाएगा अनकंफर्टेबल पोजीशन में, और ऐसे ही बैठा रहेगा बंदा, मतलब सुन्न हो गया, सुन सा हो गया। अब हाथ ऊपर ऐसे करके कर लिया तो ऐसे ही कर रखा है। या फिर या तो ये कंडीशन होगी या एकदम एक्सट्रीम, मतलब हाथ पैर चलाएगा तो ये एक्सट्रीम, और बंदा हकलाता है। भाई वैसे आगे बढ़ने से पहले क्वेश्चन पूछो आपसे। श्योर भाई। आपको लगता है कि डॉक्टर को जब कोई चीज़ समझ नहीं आती तो बीमारी का नाम दे देते हैं? भाई मेरे को लगता है कि डॉक्टर्स को, देखो वो पढ़े लिखे हैं, उन्हें सब कुछ पता रहता है, तो जो उनकी रिसर्च के हिसाब से, उनके दिमाग के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से उन्होंने कैटोटीनिया इसलिए बताया क्योंकि सिम्टम्स वैसे थे उस समय के हिसाब से। दूसरी बात ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना क्वालिफाइड डॉक्टर है, कितना बड़ा डॉक्टर है। अब मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूँगा उसका, जो कौन से हॉस्पिटल के थे वो, तो वो सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो उन्होंने अपने हिसाब से, अपनी स्टडी के हिसाब से, अपने जो भी इनका था दिमाग के हिसाब से बता दिया टीम ने कि इनको कैटोटीनिया हो रखा है। ये तो हरकत के हिसाब से, हरकतों के हिसाब से। तो रोहित की अलग बात हो गई, लेकिन आपको लगता है ऐसा कि यार कहीं पे अगर पोजेशन का केस हो रहा, हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं और बंदे को समझ नहीं आ रहा, तो कुछ ऐसा बीमारी घोषित कर देते कि यार इसे तो ये डिसऑर्डर हो रखा है? भाई बिल्कुल, है ना? देखो क्योंकि ना कहीं ये चीज़ ना एक कॉमन है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, स्प्लिट पर्सनालिटी। हाँ, स्प्लिट पर्सनालिटी। आप बता नहीं पाओगे कि अब ये चीज़ फिट हो रही है डॉक्टर की एक बीमारी के हिसाब से भी, और ये चीज़ फिट हो रही है एक ब्लैक मैजिक के एक्टिविटी के हिसाब से भी। तो अब आप इसको इधर देखोगे, इधर देखोगे, डॉक्टर बताएगा इसमें ये है प्रैक्टिकली, ये बताएगा इसमें ये है प्रैक्टिकली। एक्चुअल में क्या है, वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद, स्टडी करने के बाद ही पता लगता है, उसका इलाज करने के बाद कि था क्या, ऑरिजिन है क्या। बेसिकली मुद्दा तो ये है ना कि केस था किस चीज़ का, सही बात है, अंदर उसका कोई कैंसर था या क्या था, कुछ भी था, तो इलाज करने के बाद ही पता लगेगा। तो वो अब जिस हॉस्पिटल में वो गए थे वो एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल था, कुछ ज़्यादा बहुत तकड़ा हॉस्पिटल नहीं था, और ले जाने की जरूरत भी नहीं थी। ज़रूरत तो थी भाई, 104 बुखार हो रहा है, 104 बुखार था, हॉस्पिटल में ले गए, पर ऐसा नहीं था कि यहाँ के। अब देखो वो जगह ऐसी है कि दिल्ली एनसीआर में मैक्स भी है, फोर्टिस्ट भी है, वो भी है। अब वो उस हिसाब से घर के पास में ऐसे हॉस्पिटल में ले गए जो उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक हो जाएगा। हाँ, नॉर्मल सा हॉस्पिटल था कि उनको लगा यहाँ पे ठीक हो जाएगा, कवर कर लेंगे इसको। बट वहाँ पे डॉक्टर ने जवाब दे दिया उसी रात कि कैटोटीनिया की स्टार्टिंग हो चुकी है, ये बीमारी हमारे हाथ में नहीं है, हम इसको ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, आप इसको घर ले जाओ या किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाओ। उसी रात, अब उसको 2-3 दिन हो चुके हैं पूरे बीमार होते होते। 3 दिन होने के बाद उसको ले जाते हैं, शिफ्ट करते हैं एक बड़े हॉस्पिटल में, मैं नाम नहीं लूँगा उस हॉस्पिटल का, वहाँ से थोड़ा सा दूर था, 45-50 किलोमीटर्स, वहाँ ले जाते हैं। वो बड़ा था, बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ का माना जाना हॉस्पिटल था उस इलाके का। आप कहते हैं ना कि मेरठ के आसपास का सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये है, दिल्ली का ये है, तो वो गंगानगर के आसपास का सबसे मेन हॉस्पिटल था, क्योंकि दिल्ली वहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है ले जाना उस टाइम पे। तो वहाँ पर ले गए वो, वहाँ पर डॉक्टर ने फिर टेस्ट किए दोबारा, कोई दवाई नहीं दी, कुछ नहीं दी, उन्होंने टेस्ट वगैरह किए, और वो डॉक्टर बोलते हैं ना इसको कैटोटीनिया है ना कुछ, हमें नहीं पता क्या पहले आपका क्या रिपोर्ट सही है, पर इन टेस्ट की और इन रिपोर्ट्स के हिसाब से ये कोमा में जा चुका है। ओह, सिर्फ 3 से 4 दिन के अंदर, बता रहा हूँ मैं आपको कितनी हाईली पेज वो चीज़ जा रही है। तो घर वाले कह रहे हैं कि अभी कल तक ठीक था, इसने जो है कल दवाइयाँ खाई हैं 101, 102, 103, फिर कैटोटीनिया का बता दिया, फिर कोमा का बता दिया। ऐसा मतलब क्या खा लिया इसने? 104 के बाद सीधे कोमा में है वो, कैटोटीनिया के बाद। तो अब वो कुछ हरकतें नहीं कर रहा, सीधे कोमा वाली स्टेट में पहुँच चुका है। डॉक्टर ने बोला हम इसको एडमिट कर लेते हैं यहाँ पे, और ट्रीटमेंट आगे करना ही नहीं करना आप हमें बताइए। उन्होंने बोला आप एडमिट करो और जो भी आपको ट्रीटमेंट करना है आप करिए। अब घर वालों को समझ नहीं आ रही बात। उसकी मम्मी को, जैसा अभी आपने बात बोली अभी स्टार्टिंग में पकड़ ली थी कि वो पहला केस बाथरूम वाला था, उसकी मॉम को वही वाला पॉइंट याद आया, क्योंकि मॉम क्या होती है ना एकदम, मॉम भी हमारी मम्मी भी एक तरीके डॉक्टर होती हैं, क्या खाया था, बुखार हो गया, डिटेक्टिव भी है भाई, क्या नहीं, हाँ डिटेक्टिव भी है, कड़ियाँ जोड़ने शुरू कर दी। पहली खांसी कब हुई थी, पहला दिक्कत कहाँ आई थी, उन्होंने दिमाग में आई कि कल रात 45 मिनट वहाँ पे क्यों बैठा था, इसने बताया भी नहीं, और उसके बाद से इसको बुखार ही बुखार है। इसकी मॉम को थोड़ा लगा और अपने शेयर किया फैमिली के साथ। अब आपको पता होगा राजस्थान में बॉर्डर के आसपास ही एक बीकानेर भी जगह है, हाँ। जैसलमेर से पहले पड़ती, बॉर्डर के पास नहीं बटा राजस्थान में ही है।
तो ये लोग वहाँ के एक पंडित जी को जानते थे, जो कि बहुत बड़े पंडित जी, अच्छे खासे पंडित जी थे। जिन पंडित जी को जानते थे उनके भी गुरु थे। उसके डैड ने उन्हें कांटेक्ट किया और बताया सारी कंडीशन, इमरजेंसी केस के अंदर किसी तरीके से उनसे कांटेक्ट कर पाए वो, और बता दिया कि ऐसे 3-4 दिन के अंदर हमारा बेटे के साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। तो उनके के वहाँ पर एक चलता उतारा करते हैं यहाँ पे कि हम उतारा कर देंगे। उन्होंने बोला कि मैं उतारा कर देता हूँ, बच्चे की फ़ोटो भेज दो आप मुझे मोबाइल पे, मैं फ़ोटो देख के उतारा कर दूँगा। उन्होंने उतारा किया पूरा प्रॉपर। अब उतारा करने के बाद उन्होंने बता दिया कि इसके ऊपर स्पिरिट तो है। अब किसकी है कैसे है वो करने के बाद ही पता लगेगा सारी चीज़ें, पर स्पिरिट है इसके बंदे के ऊपर। तो उन्होंने बोला कैसे आगे कैसे क्या करना, आगे कैसे बढ़ना है। तो उनको एक टास्क बताया, कुछ चीज़ें बताई, ये सब चीज़ें लेके आओ। अब उन्होंने कुछ कील बताई, कुछ सिंदूर, कुछ लड्डू, जो भी उनके यहाँ चलते थे, कुछ कॉम्बिनेशन बनाया 7-8 चीज़ों का, उनको पैक कर दिया बॉक्स में। अब जो उसका सबसे बड़ा भाई था, एक ही भाई था, ताऊ जी का बेटा, वो सामान को लेके आया, पैकेट में बंद करा। उनको बोला गया था कि इस लड़के के ऊपर, रोहित के ऊपर जाके 7 बार फेर के आओ उसको सर के ऊपर। अब किसी तरीके से हॉस्पिटल वालों ने उसको परमिशन दी। वहाँ पर ऐसे आप एक्सरे होता है ना, वहाँ पे हर चीज़ लेके नहीं जा सकते हो, आज के ऐसे हॉस्पिटल हो चुके हैं, आप लेके जाओगे, जैसे मेट्रो में चेकिंग होती है सेम वैसी चेकिंग होती है। हाँ बिल्कुल। तो वहाँ पर उनको रोका, फिर बताया कि नहीं ऐसा ऐसा, किसी तरीके से एंट्री मिली, उसके सर के ऊपर वो 7 बार फेरा। अब उसके बाद की जो कहानी है, जो करना था बेसिकली, जो टास्क करने को दिया था, वो बहुत ही खतरनाक है, और वो करना भी एक इंसान को है। अब वो कौन करेगा घर में, कौन, मॉम डैड, ताऊ ताई जी, और वो बड़ा बेटा। वो बड़ा बेटा था जो उस चीज़ में फॉल हो रहा था। अब टास्क ये था, प्रॉपर एक शमशान घाट, ये नहीं कोई से भी शमशान घाट में जाना है, एक शमशान घाट का नाम लिया, वहाँ पर जाना पड़ेगा, और वो जो चीज़ है शमशान घाट के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में गाड़नी पड़ेगी जाके। जागृत शमशान होगा। हाँ, तो अब आपको पता है इस बारे में, मुझे नहीं पता, सॉरी कौन सा शमशान था वो, तो उस एग्जैक्टली उस जगह पे भेजा। अब वो चीज़ जो करनी है वो करनी है उस रात को जिस दिन चंद्रमा नहीं निकलता। अच्छा, आप समझ सकते हो कौन सी रात है। तो उसने बोला ठीक है वो दिन आने वाला है। उस दिन को उसने 7 फेरे करे, उसको पहले कर ली थी उसके सर के ऊपर। उस दिन का इंतज़ार किया। उस भाई ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करी थार, 11 बजे वो घर से निकल जाता है गाड़ी में उस शमशान घाट की तरफ। उसको रूल्स बताए थे, भाई पीछे मत देखना, कुछ रेगुलेशन बताई थी कि ऐसा ऐसा करके आना है, कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, पीछे मुड़ के मत देखना बस। तो वो गया, अपनी थार गाड़ी स्टार्ट करी, अपना चला गया। पहले मेन रास्ता था, फिर कच्चा रास्ता आया, वहाँ से करके गाड़ी रुकी, अपना सही टाइम पे उसने गार्ड भी दिया। अब आप सोच सकते हो, ये बताने में तो बहुत आसान लग रहा है, बहुत आसान लग रहा है भाई ये, बट मैं बताना चाहूँगा, मेरे एक रिलेटिव हैं, उन्होंने सेम चीज़ करी है और मैंने उनके मुँह से ये चीज़ सुनी है। तो वो बताते हैं कि भाई हमें पता है कि हमने उन बच्चों को कैसे कैसे पाला है, हमने सब चीज़ें करी हैं। उनको टास्क मिला था मुर्गा मारने का, कि तुम्हें रात के 12 बजे मुर्गे की बलि देनी है शमशान घाट पे जाके। उनको ये टास्क मिला था। सुनना बहुत आसान होता है, और ये सुनना बहुत आसान होता है, और जब तुम्हें पता लगता है ना कि तुम्हें पीछे नहीं देखना है, कुछ नहीं करना। अब ऐसे में एक और छोटी कहानी है, अब मेरे डैड ने बताई थी, बहुत पुरानी पूर्वजों की कहानी है। इसको एक बार बाद में कनेक्ट कर लेंगे, फिर रोहित वाली करें। ठीक है, रोहित वाली कर लेते हैं, नहीं तो ध्यान भटक जाएगा। कूल। तो उसने अपना रख दिया वहाँ पे। अब वो गया, ठीक है, वो पहुँच गया वहाँ पे, उसने तरीके से गाड़ दिया पूरा। और बहुत दिक्कत आई उसको करने में, बहुत उसकी लग रही थी अच्छी खासी, पर चीज़ें सब तरीके से उसकी सॉल्व हो गई। गड्ढा खोदा उसने, गाड़ी मिट्टी डाली, अपना आ गया। फट भी रही थी, कर भी रहा, से आवाज़ वगैरह कुछ नहीं आ रही थी, एकदम सुख शांत, पूरा शांति। और जितनी शांति रहती है, आपको पता है वो कैसा माहौल होता है, हवा चल रही है, वो डरावना है भाई। तो अंदर से आपकी वाइब्स कुछ नेगेटिव रहती है। उसने हिम्मत से काम लिया, 6 फुट आदमी था वो, डाला अपना, वापस गाड़ी में बैठा और अपना चलता बना। अब जैसे ही वो गाड़ी में बैठा, अपना चल रहा था कच्चे रास्ते पे, अब वो देखता है कि पीछे धुआं चल रहा है गाड़ी पे, काफ़ी दूर धुआं चल रहा है गाड़ी के पीछे। ये वाला मिरर होता है, इस पे देख लिया उसने। अब देख लिया, चलो कोई बात नहीं, आगे चल रहा है। 1-2 मिनट बाद गाड़ी चल रही है 20-30 स्पीड पे, एकदम से 5 या 10 की स्पीड में जाती है उसी एक्सीलेटर पे। उसकी नज़र आती है एकदम पेट्रोल पे, कि पेट्रोल तो खत्म नहीं हो गया, पेट्रोल वहीं का वहीं खत्म। गाड़ी भारी होनी स्टार्ट हो गई। पेट्रोल खत्म हो रहा था, गाड़ी भारी हो रही थी, पेट्रोल वहीं का वहीं था, वहीं। मेरी गाड़ी रुक रही है, मैं देखूंगा ना भाई पेट्रोल तो नहीं है, टायर तो खराब नहीं, क्या नहीं है, तो बंदा देखता है पेट्रोल तो पूरा है भाई। ओ भाई, गाड़ी भारी हो गई है 2 मिनट के अंदर। और वो जो जिस एक्सीलेटर पे उसने दबा रखा है, गाड़ी चलती है 20-30 पे, चल रही थी उस टाइम पे, वो चल रही है अपनी 10 की स्पीड पे।
उसी एक्सीलेटर पे। अब उसकी चालू हो गया साहब कहता, पसीने आने चालू हो गए उसके, बहुत ज़्यादा पसीने वसीने आ रहे हैं उसको बकायदा। उसको याद आते हैं पंडित जी, वो पंडित जी को फ़ोन लगाता है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। पंडित जी वहीं बैठे बैठे बोल देते हैं कि तूने पीछे क्यों देखा। जो उसने मिरर में देखा था। कह रहा मैंने तो पीछे मुड़ के नहीं देखा, तो मैंने तो मिरर में देखा। कह रहा तूने पीछे क्यों देखा जब मैंने तेरे को मना किया था, अरे तेरे को पीछे नहीं देखना था। गलती कर दी। चाहे तू अपनी आंखों से देख, चाहे शीशे से देख तो लिया, तूने देख लिया ना वो पीछे, एंटिटी देख लिया, एंटिटी देख ली तूने। अब वो उसके आसपास एंटिटी चल रही है गाड़ी के साथ साथ। पंडित जी ने बोला अपना ये इस फ़ोन को तो ब्लूटूथ से कनेक्ट कर गाड़ी में, मैं कुछ मंत्र पढ़ूंगा और इसको स्पीकर में चला दूँ। पंडित जी ने वो मंत्र पढ़े हैं, गाड़ी में चलते चलते ब्लूटूथ से कनेक्ट करा है, हड़बड़ी में ठंडे हाथों रखे, उसकी ठंडी बॉडी को रखी एक 6 फुट आदमी की, और कर आके वो ऐसे निकला उस जगह से। फिर भी गाड़ी भारी थी पूरी प्रॉपर, जब तक मेन रोड नहीं आ गई। पूरी उस सिचुएशन से वो कैसे बाहर निकला है उसी को पता है। और इस सिचुएशन के अंदर मैं आपको एक बताना चाहूँगा, एक बात बोलनी नहीं चाहिए, ये टास्क हर कोई कर नहीं पाता, और बहुत से लोग हैं जो ये टास्क कर ही नहीं पाते। और मतलब मेरे पास एक लाइव एग्जांपल है, जिन्होंने टास्क करे हैं ना बेचारे, वो वहीं ज़िंदगी खो दी उन्होंने। भाई जो मैं आपको बताने वाला था, मैं बताने वाला हूँ केस आपको, छोटा सा केस है, बताने रियल है क्या है, बट हाँ पूर्वज कहते हैं, हमारे दादाजी मेरे बता रहे थे एक बार का केस पुराना, कि एक बूढ़े को बोला गया कि तू शमशान घाट जा, धोती पहनते थे पहले के बूढ़े, और तू ये कील गाड़ के आ वहाँ पे, आपने भी सुना होगा शायद ये। अब वो कील गाड़ रहे, कुर्ता कट गया था, धोती तो होती है, धोती भी कील के अंदर, अब वो जैसे ही उठे तो धोती खुल जाए। वो एक्चुअली हुआ क्या था, उन्होंने वो डरते डरते गाड़ रहे थे, और वो जैसे एकदम से गाड़ के उठे तो एकदम से उनकी वो धोती खींची। तो ये इंसिडेंट में लोग ना कुछ होने की वजह से भी अपने ही दिल के डर से, अपने दिमाग के डर से लोग वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं। मतलब ऐसे केसेस बहुत सुने हैं मैंने अलग अलग फॉर्म में। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर केस है ना। और ये तो मैंने तो एक लाइव केस सुना है, मतलब मैं नाम नहीं लूँगा रिलेटिव का, वो तो मुर्गा गाड़ के आए थे भाई। हाँ, शमशान घाट पे रिवर थी साइड में, वहाँ पे उसको फेंकना था, गाड़ने के बाद कुछ चीज़ें फेंकनी थी, फेंक के और फिर आए, और पीछे देखना ही नहीं था, भागा भागी, एकदम कह रहे भागा भागी में आया पूरा कर आके, जितना जल्दी हो सके। इतना आसान थोड़ी ना होता जितना सुनने में लगता है। पर पता है आदमी क्यों करता है, जब किसी की जान से बढ़ के फिर क्या ही है, जब किसी की आपके क्लोज वन की जान लगी हुई ना, कि भाई जान ही खत्म हो जाएगी, तब ये आदमी चीज़ें करता है, करने पड़ती है मजबूर। अब इसमें इसका क्या हुआ, जब ये गाड़ी से वापस आ रहा था, अभी जब गाड़ी से वापस आ रहा है, मैंने आपको बताया ना गाड़ी भारी हो गई इसकी, उसने पीछे देख लिया, गाड़ी भारी हो गई, पंडित जी को फ़ोन लगाया, उन्होंने तुरंत बता दिया तूने पीछे देखा है, तभी तेरे ऊपर हावी हो रही है। और फिर मंत्र पड़े, फिर उस तरीके से निकल पाया वो गाड़ी से, मंत्र पड़ने के बाद घर पहुँच गया सेफली। लेकिन गाड़ी भारी थी, गाड़ी पूरी भारी थी, जब तक वो तरीके से छूट नहीं पाई चीज़ें वहाँ से। फिर घर पहुँचा, घर वालों को कहानी बताई, तो उनको लिए भी एक्सपीरियंस था पहला यार, वो कौन सा इन्होंने कभी किया नहीं इस तरह की चीज़ें, और उनको ये विश्वास हो गया था कि हाँ ये केस कोमा के साथ साथ इधर का भी है। कोमा तो चलो ठीक है, प्रैक्टिकली वो आज की डेट में बॉडी उसकी कोमा में पहुंच चुकी है, बट इसका जो ओरिजिन है वो क्या है उनको निकालना था। डॉक्टर्स के पास तो है ही नहीं कुछ इसका ओरिजिन, आप उसके पास कोमा में लेके आओ, कुछ भी हो सकता है, 100 रीज़न है कोमा में जाने के लिए। तो वो बाबा के ऊपर उनको विश्वास था कि कुछ ना कुछ ये हमें सॉल्यूशन देंगे और निकालेंगे इस चीज़ से। तो उन्होंने बोला कि अब क्या सीन है, कैसे निकलेगा बाहर। तो बाबा ने बोला जो मैंने आपसे पूरी क्रिया कराई है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। अगर अब रोहित 24 घंटे तक ज़िंदा रहता है कोमा की स्टेट में भी, तो वो बच जाएगा, पर अगर वो 24 घंटे से पहले इस क्रिया के अंदर अपनी जान खो देता है तो वो नहीं बच पाएगा। तो ये इतनी हैवी क्रिया थी भाई, मौत का सौदा हो गया था, पूरा मौत का सौदा था। अब उनके घर वालों के लिए वो 24 घंटे ना बहुत ज़्यादा काटने, मतलब 24 दिन के हिसाब से थे वो, एक घंटा इस तरीके से। जब उनको ये बात पता लगी, फाइनली उसने 24 घंटे काट लिए, सर्वाइव कर लिए। बट पॉइंट ये कि वो कोमा में था, बाहर नहीं आया। मैं घर की सिचुएशन बताऊं, कभी रात में मम्मी स्टे कर रही है हॉस्पिटल में, कभी डैड स्टे कर रहे हैं, दिन में मम्मी रात में पापा, कभी पापा दिन में, कभी मम्मी रात में, इस तरीके से। कभी खाना कोई देने जा रहा है, वो घर आ रहे हैं। तो घर का पूरा माहौल एकदम बिगड़ चुका था। मतलब बेचारा एक बंदा, घर का मेंबर, बड़ा बेटा एडमिट है, कोमा के अंदर है, तो पूरी सब कुछ, पैसा भी, इमोशनली भी, हर चीज़ से वो एफर्ट वगैरह उनके सारे लगे हुए थे और बहुत परेशान चल रहे थे। अब उसके लिए तो रोहित के लिए तो वो बंदा सो रहा है एक तरीके से, कोमा में तो बंदा सोता ही है। पूरे 10 दिन हो गए कोमा के अंदर, वो बंदा नहीं उठा। 20 दिन, 48 घंटे सर्वाइव करने के बाद कितने दिन लेटा रहा?
कहता रहा हूँ 10 दिन लेटर रहा, नहीं उठा। 10 दिन हो गए पूरे? 20 दिन हो गए नहीं उठा। और तेरी 1 महीना हो गया नहीं उठा। 1 महीने 2 दिन बाद उसने अपनी आंखें खोली हैं। खोल दी आंखें। और आंखें खोलने के बाद उसको ऐसा लगा कि मैं तो कल सोया था और आज उठ गया हूँ। और उठने के बाद वो ऐसा फील कर रहा है कि उठते ही 7-8 वॉमिटिंग करी है उसने। हाँ, इतना ज़्यादा सर भारी, इतने ज़्यादा चीज़ें चल रही दिमाग में, उठते ही वॉमिटिंग करी है। उसको कोमा वाले जो रूम था उससे शिफ्ट किया गया दूसरे नॉर्मल वाले जोन के अंदर, जनरल वार्ड में। वहाँ पे शिफ्ट किया गया, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चालू किया फिर उन्होंने। अब उनको, डॉक्टर को कुछ नहीं पता कि उसने वॉमिटिंग क्यों करी है, क्योंकि यूजुअली कोमा के केस के अंदर आप जग रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आदमी वॉमिटिंग करे, क्या करे, तो उसका पीछे कोई वो नहीं है क्या सिम्टम है, क्यों हो रही है, चल रही चीज़ें इस तरीके से, क्योंकि खाया तो उसने अपने कुछ नहीं है, वॉमिटिंग हो गई है। और कमज़ोर हो चुका है, थकान हो चुकी है बॉडी में हद से ज़्यादा, 15-20 kg वेट लूज़ कर चुका है इसने पूरा। वो थका हारा अपना वार्ड में आ गया, अपने डैड के साथ रात गुजार रहा है। डॉक्टर ने बोला अब इसको हफ्ता भर लगेगा रिकवर होने में, आप घर ले जा सकते हो। घर वालों को इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा शांति मिली। और जबकि कितनी फैमिली जो तो दम तोड़ देते 10 दिन में कि भाई रहने दो। भाई देखो, मुझे लगता है कि फैमिली तो दम नहीं तोड़ती। भाई मेरे सामने तो हुआ है कि उन्हें लगता है भाई वेंटिलेटर पर लेटा रखा, पैसे बना रहे हैं। मतलब कुछ फैमिली, अब डिपेंड करता है केस टू केस। अगर कोई बूढ़ा आदमी है ना तो कुछ लोग सोच लेते हैं कि हाँ ये टाइम है, जिनके पास पैसे पर जिनके पास नहीं, पैसा वाला तो हाँ, पैसे जिसके पास एग्जैक्टली जिसके पास पैसा नहीं है वो भी सोच लेगा कि यार मैं तो नहीं करा पाऊंगा। इसकी एज बहुत ज़्यादा है वो भी सोच लेगा। पर कोई जवान लड़का लेटा हुआ है, उनको आस रहती है कि भाई हम पे पैसा भी है, एफर्ट भी है, बंदा बच के आएगा यार। वो 1 दिन नहीं, वो 1 साल तक वेट करेगा उसका। और जिसने आस ही खो दी कि हाँ भाई सेज के उस तरीके का है कि बूढ़ा आदमी है या पैसा नहीं है, तो वो फिर आस खो देगा अपनी, यार कैसे करेगा। और जो एफर्ट भी लगा रहा है, पैसा भी लगा रहा है, बॉडी में जान भी है एकदम पूरा तरीके से, 30-32 साल का आदमी है, तो वो कैसे हार जाएगा यार। तो पूरा लगा रहे थे केस, वो पूरा जान लगा रहे थे, मतलब पूरी की पूरी बच जाएगी। एक्चुअली ये रोहित ने आपको स्टोरी बताई है ना, तो आपके इमोशंस जुड़े हुए हैं इस चीज़ से। हाँ ये भी है भाई, कि आप उस चीज़ को जस्टिफाई कर रहे हो। उसने भी कहानी बताई और मैंने भी अपने आसपास चीज़ें देख ली हैं। हाँ। अब देखो 30 साल के हो गए, हम भी गए हैं ऐसी जगहों पे कि जहाँ हमने ऐसे केस देखे हैं कि लोग अपने आखिरी दम पे अपनी आखिरी सांसें जी रहे हैं। आपने भी देखोगे 2-4 केस ऐसे इस तरीके से। तो हमें पता ही है यार, केस टू केस अब पता लग ही गए हैं कि कौन सा केस देख के पता लग जाता है कि ये बचेगा या फिर ये जाएगा, तो डिपेंड करता है। तो वही चीज़ हुई, तो हालत ख़राब, वापस आ चुका है। चलो घर वाले खुश हो चुके हैं कि भाई बंदा वापस आ गया। 50% जो था पहले, आँख तो खुल ली, सुन तो रहा है, बात नहीं कर रहा ज़्यादा, ठीक है चलो। अब जब वो नॉर्मल वार्ड में आ गया, उसका डैड रात में उसके साथ सो रहे थे। अब सोते सोते एक ही कॉरिडोर होता है वहाँ पे उसके लेफ्ट साइड में, वो देख रहा है एक बंदी वहाँ से उसको इशारे कर रही है। कौन थी वो बंदी, किसकी बंदी थी? एक लड़की है, इशारे कर रही है रोहित को और अपने पास बुला रही है। अच्छा। वो कह रहा ये क्या चल रहा है, उसको दिमाग वैसे ही वो भी होश में है, ये कौन बुला रहा है। उसने पापा को बुलाया कि पापा ऐसे ऐसे कोई बाहर बुला रहा है मेरे को, देखना जाके कौन है। उसके कॉरिडोर में वहाँ पे कोई नहीं। पापा ने कहा कौन था? कह रहा एक सूट में लड़की खड़ी थी, वो बुला रही है। उसने पंजाबी में बोला अपने पापा को, पंजाबी था वो। अच्छा। तो उसने कहा, पापा ने कहा ठीक कोई होगा ऐसी, दोबारा आ जाएंगे, नर्स होंगे जो भी होगा। वो बंदी दोबारा आई, पर कब आई? जब उसके डैड सो गए थे। ये घर की बात है या अभी हॉस्पिटल में नॉर्मल जोन उसकी वार्ड की बात है। वार्ड में शिफ्ट हो गए थे, वार्ड में जब शिफ्ट हो गए थे वहीं पर वो बंदी आ रही है, उसको बुला रही है। और अब रात के 2 बजे जब उसके डैड सो चुके हैं, वो उठा हुआ है उस टाइम पे, आवाज़ मार रही थी उसको और इशारे कर रही है गंदे गंदे कि मेरे साथ कुछ रिलेशन, चलो साइड में, इस तरीके से इशारे कर रही है उसको। कह रहा ये क्या चल रहा है मेरे साथ भाई। लालच दे रही थी। लालच नहीं, हाथ से इशारे कर रही है गलत गलत। अब एग्जैक्टली तो उसने मुझे बताया नहीं, फ़ोन पे बात कर रहे थे हम, पर उसने बताया गलत गलत इशारे कर रही थी। उसने कहा ठीक है। वो अपना सो गया हड़बड़ी में। कल सुबह उठा, उसने बोला पापा ऐसे ऐसे औरत आ रही है रात में मेरे पास और गलत गलत इशारे कर रही है मेरे को। उसके पापा ने बोला कौन सी औरत है, क्या औरत है? तो उसने बताया ऐसी ऐसी थी। उसने उसके पापा ने डॉक्टर से पूछा ऐसे कोई लेडी आती है और रात में ऐसे ऐसे मेरे बेटे को बुला रही है। कह रहे यहाँ तो कोई ऐसा है ही नहीं। और उसके पापा ने ज़्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाया। 2 दिन बचे थे, 3 दिन बचे थे वापस घर जाने के लिए। उसने बोला कि बेटा 2-3 दिन बचे हैं, घर चलते हैं वापस, सब ठीक हो जाएगा। 2-3 दिन बाद उनको शिफ्ट करा घर पे। वहाँ से डॉक्टर ने सारा बिल पे किया, उन्होंने घर पर आ जाते हैं। घर पर अच्छे से पूजा वूजा कराई उन्होंने, सब कुछ हो गया, बढ़िया चीज़ें चल रही हैं, खाना पीना कर रहे हैं, वही बैक टू नॉर्मल लाइफ हो गई है। घर पे 2-3 दिन हो चुकी हैं, 2-3 रातें बिता चुकी हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अब रोहित अपने कमरे में सो रहा है अलग, मॉम डैड अलग अपने कमरे में सो रहे हैं। अब रोहित को रात में वही लड़की
घर भी आ गई? सपने में आती है। अच्छा जी। सेम लड़की। अब उसका कह लो कि क्या कहते हैं, रात में कौन सा होता है जब तुम हाथ ऐसे रख के सो जाते हो, स्लीप पैरालिसिस। पैरालिसिस था या इमेजिनेशन थी दब गया वो। या क्या था, वो बंदी इसका गला दबा रही है आके रात में, और ये जितना ज़्यादा उसको हटाने की कोशिश कर रहा है ना, वो उतना तेज उसको दबा रही है। और जब उसकी एनर्जी खत्म हो जा रही है, छोड़ दे रहा है, तो वो भी छोड़ दे रही है। जब ये जोर लगा रहा है सामने से भी तभी जोर आ लग रहा है, और जब ये अपना जोर को खत्म कर दे रहा है, तो वो भी पीछे हो जा रही है, और तेरी फिर पोलाइट हो जा रही है। और जब ये एग्रेशन में आ रहा है, तो वो एग्रेशन में आ रही है, और इसके साथ रिलेशन बनाने की बात कर रही है। हाँ, अब उस रात इसका सूसू निकल जाता है बेड पे सूसू निकल जाता है इसका उसी रात को, और ये घबरा जाता है कि बैक टू बैक अब दोबारा कैसे हो रहा है। घर वालों को बताता रात में कि मम्मी आ जाओ, आवाज़ मारता है मम्मी को, घर वाले आते हैं, कह रहे हैं मेरे को सपने में ऐसा ऐसा आ रहा है। अब अगले दिन से वो और उसके मॉम डैड साथ में सो रहे हैं। ठीक है। मॉम डैड के साथ ही उसी रूम में सो रहा है वो, तीनों एक ही रूम में। कह रहा कोई दिक्कत नहीं, तेरा वहम है, ठीक हो जाएगा। अब रात में पता है दोबारा सपना आया उसको, उसी बंदी का सपना आया उसी रात, मम्मी पापा के सोने के साथ में सोने के बावजूद भी सपना आ रहा है वही सेम। अब इस बार क्या कर रही है, गला नहीं दबा रही। अब आपका कोई गला दबाएगा, आप बोलोगे, बंदे उड़ जाएंगे। अब गला नहीं दबा रही, अब दबा रही मुँह। कैसे बोलोगे? मम्मी पापा तो उधर लेटे हैं, ये इधर लेटा है साइड में दूसरे बेड पे, अब वो हिल रहा है पूरा, और जितना वो जोर लगा उतने तेज से वो मुँह दबाए सेम। और जैसे छोड़े तो वो छोड़ दे। अब उसको दिमाग आ गया मैं छोड़ के आवाज़ लगाऊंगा। उसने जैसे ही अपने आप को ये करा, उसने बोला बचाओ, तो जो बच तो रह आ गया उसके मुंह के अंदर ही, उसको बाहर हो गया। जब उसने छोड़ा ना, आओ बोला, आओ बाहर आ गया। घर वाला आओ की आवाज़ आई बाहर एकदम, आओ। घर वाले उठे सबके सब, क्या चल रहा है? तो देखा, फिर उसने बताया कि मेरा गला दबा रही है, मतलब मुंह पे हाथ रख के मेरे को दबा रही है मेरा मुंह। ये क्या सीन चल रहा है? उन्हीं पंडित जी को दोबारा फ़ोन किया, उनको बताया कि अभी भी चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं, इसको आप सॉल्व कराओ किसी तरीके से। तो उन्होंने बाबा जी को, जो वो बाबा जी थे, दोबारा कनेक्ट किया उनको, टाइम निकाल के वो दोबारा आए घर में, फिर पूरे घर को शुद्ध करा उन्होंने। अब पहली बार उन्होंने नहीं बताया था किसी की इन्वॉल्वमेंट है क्या नहीं है? ये बताया था कि इन्वॉल्वमेंट है, एंटिटी है इसके ऊपर। हाँ, अब इन्होंने बोला कि बाबा ये जा ही नहीं रहा। अब क्या हुआ, डॉक्टर ने बोला घर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर भी आ गया, सब कुछ हो गया उनको, सब कुछ ठीक चल रहा है। जब दोबारा सपने आने चालू हो गए, सब कुछ दोबारा चीज़ें आ रही हैं, दोबारा दिमाग में चल रही हुई चीज़ें, इसका मतलब ठीक हुई नहीं है, दिमाग में अभी भी वो है एंटिटीज़ के कहीं ना कहीं। वो प्रक्रिया भी करा ली पूरी की पूरी, तब भी उससे कुछ नहीं हुआ। लौट आया वापस, बट दिमाग में कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट है उसके दिमाग पे, मतलब अलग ही चीज़ में फंस गया वो। मेरे को बता रहा था, कह रहा मैं भाई ऐसी गलत जगह फंस गया हूँ कि मतलब सोचा नहीं था कहाँ फंस गया मैं पूरा। बाबा जी आए, घर को पूरा शुद्ध करा। सबसे पहले जितने भी कोने थे ना, शायद कुमकुम डाला, क्या डाला तरीके से, उसको गंगा जल से कुमकुम से पूरे हर कोने को साफ़ किया, सो दैट एनर्जी ना आए किसी भी कोने से। हवन करवाया और फिर बताया कि ये हुआ कैसे, ऑरिजिन क्या है इस चीज़ का। चलो फाइनली सब वेट कर रहे, वो आ गया। हाँ, तो वेट ही करने का ये है भाई। जिस दिन वो उस लड़के से पैसे लेने गया था 25,000 रुपये, जब वो वहाँ से वापस आ रहा था ना, तो एक जगह थी वहाँ पे बहुत टाइम पहले लड़ाइयाँ हुई थी। वहाँ पे बेसिकली क्या था, लड़ाइयाँ क्या हुई थी, पाकिस्तान बॉर्डर था ही वो। तो उसी चौराहे पे उन्होंने जैसा लगा देते हैं ना कि सिपाहियों का नाम लिख देते हैं कि शहीद वालों का, तो वो वाला एक चौक था, और वहाँ पे लोग काला जादू करना चालू कर दिया लोगों ने चौराहे पे। कभी इधर अंडा रख दिया, कभी इधर दिया रख दिया, कभी इधर खून लगा दिया, कभी कुछ कर दिया। अब जब ये बाइक से आ रहा था, तो इसके ऊपर किसी ने चढ़ाई नहीं वो चीज़, ये खुद चपेट में आया उसके, वो चढ़ा गया बाइक ऊपर से, बाइक चढ़ा गया, वो खुद चीज़ इसके ऊपर आई है फिर। तो ये इसका चीज़ का ऑरिजिन था। बाबा ने बताया, बाबा ने धागा बांधा इसको और हवन करा, तब जाके चीज़ें सॉल्व हुई हैं। लेकिन जो भी एंटिटी थी बहुत तगड़ी थी, बहुत खतरनाक एंटिटी थी। मतलब आप सोचो ना, 4 से 5 दिन के अंदर कोमा पहुँचाती, कोमा में चला गया बंदा सीधा। और बाबा के कंसल्ट नहीं करते तो रह जाते भाई, क्योंकि देखो डॉक्टर भी डॉक्टर का काम क्या है, कोमा से बाहर निकाल दिया।